अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ अफेयर्स, जहां हम सेहत और ज़िंदगी से जुड़े तमाम मौज़ूआत पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ, सीनियर कंसल्टेंट हैं। वो हमें इस ख़तरनाक मसले के बारे में आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, कहते हैं कि स्ट्रोक जो है, हीट स्ट्रोक, वो आपको फालिज की तरफ भी ले जाता है, तो ये किस तरह से ये अमल होता है? एक जो फैक्टर है फालिज में, एक तो ऑक्सीजन की कमी, दूसरा ये है कि क्लॉट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना, डिहाइड्रेटेड होने की वजह से क्लॉट फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है। तो लिहाजा इनमें जो है ना फालिज होने का, फिर ये है कि हीट का अपना असर दिमाग के ऊपर वो भी है। वो एनकेफेलाइटिस हो जाता है, उसमें भी अगर दिमाग का कोई हिस्सा जो कि पूरे लिम्स को कंट्रोल कर रहा है वो ज़्यादा इफेक्ट हो गया तो वो भी फालिज की तरफ ले जा सकता है। तो सर, जो लोग तो धूप में एक्सपोज्ड होते हैं उनको तो हीट स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्या उनको भी हो सकता है? जो इनडोर होते हैं या किचन में हैं, लेडीज़ किचन में होती हैं, तो उनको भी हीट स्ट्रोक का मामला हो सकता है? जो किचन में खवातीन वो आग के सामने खड़े होकर पका रही हैं, एक तो ये है कि वो कोशिश करें कि मिनिमम वहाँ पे रहें, जो बहुत ज़रूरी है ना। अब प्रेशर कुकर लगा दिया तो साइड पे आ जाए, ठीक है जी। और पंखा चल रहा होना चाहिए, अगर एसी नहीं तो पंखा कम से कम या कूलर वहाँ पे लगाओ। जो मैंने कहा कि जो चीज़ें पीने वाली हैं, नमकीन, नींबू पानी, ORS, ये साथ रखें और ये पीते रहें। तो सर, ये जो गर्म सर्द होने की फ़िलासफ़ी है, इसके पीछे क्या चीज़ है? जैसे कि ऑफिस जो जिन्होंने किया होता है, ऑफिस बेस्ड लोग जो होते हैं, ऑफिस से AC से निकलते हैं और जाके बाहर गाड़ी होती है, किसी गर्म जगह पे पार्क होती है, तो उस गर्म गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। तो ये गर्म सर्द होने का फ़लसफ़ा क्या है? इसके क्या ये है कि देखें, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, चाहे ठंडे से गर्म हो या गर्म से ठंडा हो, दोनों ही नुकसानदेह। ग्रेजुअल चेंज होनी चाहिए। इसलिए मैं ये नाज़रीन से कहूँगा कि अगर आपने बाहर जाना है और आपकी गाड़ी धूप में खड़ी है तो एकदम AC से बाहर ना निकले। आप जब आपने फ़र्ज़ करें आपने आधे घंटे बाद निकलना है, आप 15-20 मिनट पहले AC बंद कर दें ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर भी और रूम टेम्परेचर भी बाहर से फ़र्क थोड़ा हो जाए। वरना अदरवाइज़ अगर 16 से 18 पे AC चल रहा है तो वो तो कमरा बहुत ठंडा होगा और वो सडनली आप जब बाहर निकलेंगे तो आपके ऊपर बड़े बुरे असरात होंगे। इसलिए पहले AC को बंद कर दें ताकि बाहर जब निकले तो आपका टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना हो। इसलिए कभी भी ना ठंड में भी अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आपको अपने आप को कवर करके बाहर निकलना होता है, जैसे हम सर्दियों में बताते हैं। ठीक है सर। सर, आखिर में दोबारा से आप रिपीट कर दीजिए कि जो हमारे मज़दूर, हमारे वार्डन्स, हमारे स्पोर्ट्समैन जो भी बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनके लिए एहतियाती तदाबीर क्या हैं, वो प्लीज़ आप बता दीजिए। जी, मैं यही कहूँगा कि ये टेम्परेचर जो है, चूँकि हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दरख्त हमने नहीं लगाए और जंगल काट दिए, हाउसिंग सोसाइटी ज़्यादा बना दी, तो उससे क्या हुआ है कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये दिन हर आने वाले साल में कभी लाहौर में इतनी गर्मी, कभी मुल्क में इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी। अब लास्ट ईयर से अब ज़्यादा है और अगले आने वाले सालों में इससे भी ज़्यादा होगी। लिहाजा एक तो ये है कि आपने मिनिमम कोशिश करनी है बाहर निकलने की, खुसूसन जो पीक आवर्स हैं 11 से लेकर 3 बजे तक, ये तो बहुत पीक आवर्स है ना, इसमें तो कोशिश करें, इंतहाई ज़रूरी है तो बाहर निकलें। जब बाहर निकलना है तो जैसे मैंने कहा अपने कपड़ों का ख्याल करें, हल्के रंग के, हल्के पतले कपड़े और हवादार कपड़े, और सर ढांप के, और साथ जो नींबू पानी, नमकीन या ORS वो साथ रखें ताकि उसको पीते रहें आप और आप डिहाइड्रेट ना हो जाए। तो जितना इंतहाई ज़रूरी है उतना ही आप बाहर एक्सपोज हो, उसके बाद सायादार जगह पे आ जाए। और जब आपको खुदा न खास्ता ये जो अच्छा, इसमें हेडेक भी बड़ा शुरू हो जाता है, ठीक है जी, उल्टी भी आने को दिल करता है, ये एग्जॉस्शन में भी और उसमें भी। उस लिहाजा अगर बंदा स्ट्रोक में गया हुआ है उसको पानी पिलाने की कोशिश ना करें। अच्छा। क्योंकि वो अगर इनहेल कर गया उसको IV लगेगा जाके हॉस्पिटल, वो इनहेल कर गया, फेफड़ों ले गया तो वो इंतहाई खतरनाक है। तो लिहाजा ये है, जितने गर्मियों के दिन हैं इसमें इंतहाई एहतियात की और अपने हाइड्रेशन को पूरा रखें और अपनी खुराक का, और जो मीठी चीज़ें हैं, मशरूबात हैं, उनको अवॉइड करें। तो इस तरह से हम सर थोड़ा सा डाइट के हवाले से भी बता दें कि गर्मियों में या इतनी शदीद गर्मी में कौन सी डाइट होनी चाहिए? अच्छा, ये तो हमेशा के लिए है ना डाइट में कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना
उनको कट करना है, प्रोटीन और फैट को ज़्यादा लेना है, ठीक है जी। सर लोग गर्मियों में प्रोटीन फैट अंडे ये कम कर देते हैं कि हमें गर्मी हो जाएगी। ये मिथ है। अंडे क्या है, प्रोटीन है और फैट है, ठीक है जी। तो हम प्रोटीन और फैट तो खा ही रहे होते हैं। कोई गर्मी सर्दी का चक्कर नहीं है कि ना अंडे से ब्लड प्रेशर होता है, ना उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बिल्कुल ये टोटली मिथ है। और गर्मियों में जी अंडे नहीं खाने, वो तो बड़े गर्म होते हैं, ऐसी कतई कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट जिसमें डॉक्टर साहब ने हमें बताया है कि जो गर्मी से ज़्यादा, सनलाइट से ज़्यादा एक्सपोज्ड लोग हैं उनको कैसे बचना है, कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी है कि वो अपने आप को कवर रखें, लाइट कलर के कपड़े पहने, लाइट फैब्रिक पहने और हाइड्रेटेड रहें, पानी ज़्यादा पिएं और गैर ज़रूरी बाहर जाने से इज्तनाब करें। अगर जाना है अम्ब्रेला का यूज़ कर लें, कैप का यूज़ कर लें और सर को किसी न किसी तरह से कवर रखें। थैंक यू सो मच। सेहतमंद रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।